नमस्कार दोस्तों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा साउंड, ध्वनि, जो कक्षा 8वीं से लिया गया है। और हमारा जो ये क्लास है वो एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस बेस्ड होता है। यदि आप 7वीं से 10वीं के बीच में पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपको पढ़ाई में मददगार साबित हो सकता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक साउंड, ध्वनि। ध्वनि एक प्रकार का विक्षोभ या कंपन है जो किसी माध्यम में संचरित होती है, चाहे माध्यम ठोस, द्रव या गैस हो। जब ये हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमें उस ध्वनि का अनुभूति होती है। अब ध्वनि एक प्रकार का विक्षोभ या कंपन किसे कहते हैं? ये कंपन वेव या तरंग, इस चीजों को समझना होगा। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्री रस्सी को हम लोगों ने देखा होगा जिसके एक सिरे ए और दूसरा सिरा बी है और दो सिरों पे दो अलग अलग पकड़े हुए हैं। इसको थोड़ी सी ढीली करके इसको हम क्या करते हैं, पॉइंट ए से थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, हिला। तो क्या होता है, इस सिरा पे जो हम रस्सी को हिलाया थोड़ा सा, तो ये रस्सी ऐसे 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 करके जो बी सिरा पे पकड़ रखा है उस पे चोट उनको अनुभूति होती है। क्यों? जो यहाँ पे हमने एनर्जी दिया था, इस रस्सी को ऐसे हिलाया था, वो एनर्जी ए से यहाँ ऐसे 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 करके कहाँ पहुंच गया, बी पर। तो ये रस्सी क्या करता है, रस्सी अपनी जगह से नहीं कहीं हिलता, ये केवल ऊपर नीचे होता है और एनर्जी जो होती है वो अपने बाजू वाले पार्टिकल को ट्रांसफर कर देता है। और ये रस्सी के सहारे ये एनर्जी जो हम एक सिरा पे देते हैं, ये रस्सी के होते हुए दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। इसे वेव कहते हैं, तरंग कहते हैं। अब जो ये ऊपर वाला सिरा होता है इसे शीर्ष कहते हैं और नीचे वाले सिरे को गर्त कहते हैं। दो लगातार सिरों के बीच में जो दूरी होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। अब ये जो रस्सी की एक्चुअल कंडीशन होती है और ये मैक्सिमम जहां तक ये रस्सी जाती है, इसके बीच की जो दूरी होती है इसे एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। ये वेव दो तरह की होती है। जैसे रस्सी में हमने देखा, जो रस्सी के कण ऊपर नीचे होते हैं और ये वेव का संचरण इस डायरेक्शन में होता है। एनर्जी यहाँ से इस कण से होते 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 सीधी इस तरफ जाती है, जबकि इस रस्सी का खुद कंपन ऐसे ऐसे होता है, ऊपर नीचे होता है। तो एनर्जी का जो संचरण की डायरेक्शन है वो इस कण की जो संचरण की डायरेक्शन है इसके पे लंबवत होता है। कण ऊपर नीचे हो रहे हैं जबकि एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है। तो तरंग में हमें ज्यादा समझने की, ये हमारे सिलेबस से बाहर की बात हो गई है। अब
तो हम ध्वनि एक तरह का कंपन है। और वही जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमारे ध्वनि से जो तरंगे निकलती है वो क्या करता है, सामने वाले एयर को संपीड़ित कर देता है और संपीड़ित होने के बाद फिर विरल हो जाता है और यहाँ पे जो ये वाइब्रेशन था वो यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, फिर यहाँ पे जहाँ पर ट्रांसफर होता है वहाँ पे संपीड़ित हो जाती है, कंप्रेस्ड। और कंप्रेस्ड होने के बाद फिर ये क्या होती है, रेयर फ्रैक्शन हो जाता है, ये दूर दूर हट जाते हैं और जो एनर्जी इनको मिला हुआ होता है, जो हमने बोला, वो वेव ट्रांसफर होके आगे बढ़ जाता है और ये वेव चारों तरफ फैलती है। जब ये हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमें इस चीज का अनुभव होता है, जो इस तरह की ये ध्वनि है। यानी ध्वनि एक प्रकार की कंपन या विक्षोभ है जिसके 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि है वो हमारी कान सुनती है और हमें जो हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, पहचान जाते हैं, ये तबले की आवाज़ है, ये ढोलक की आवाज़ है, ये नाल के स्वर हैं, ये गिटार की ध्वनियाँ हैं। यानी इनको रिकॉग्नाइज हम बिना देखे हुए भी हमारा कान कर लेता है। आखिर क्यों, कैसे? तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम इसको समझेंगे, जो आखिर ये जो ध्वनि है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहली चीज़ जो हमारे 8वीं के सिलेबस से है वो क्या है, जो कंपित वस्तु ध्वनि उत्पन्न करते हैं या ध्वनि कंपित वस्तु उत्पन्न करते हैं। इस चीज़ों को समझने के लिए अब हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं और पहला टॉपिक हमारा ध्वनि का यही है, जो ध्वनि कंपित वस्तु उत्पन्न करते हैं। इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे। एक जो चाय बनाने वाले बर्तन होते हैं, फ्राई पैन, जिसमें एक स्टैंड पकड़ने वाला होता है, डंठल सा, और ऐसा ये गोलाकार बर्तन होता है, ये पकड़ने वाला स्टैंड होता है। इसको क्या करेंगे, किसी रस्सी के सहारे फ्री जगह में लटका देंगे, रस्सी में बांधकर, जिससे इससे कोई भी चीज टच न करता हो, पूरा फ्री होना चाहिए। और उसके बाद क्या करते हैं, इस बर्तन में जो धातु का बर्तन होता है, जो फ्री लटका हुआ होता है, उसको हम ऐसे स्ट्राइक करते हैं, इस पे स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद इसको टच करके देखते हैं, आवाज़ जैसे ही सुनाई देता है, जब इस पे हम हाथ लगाते हैं तो कंपन का हमें पूर्ण अनुभव होता है। जो ये मेटेलिक चीज बर्तन होती है वो इसके कण कंपित करते रहते हैं, जिसकी ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती रहती है। दूसरा एक और प्रैक्टिकल जिससे साबित हो जाता है, जो कंपन ध्वनि कंपित वस्तु ध्वनि उत्पन्न करते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल क्या करेंगे, किसी थाली में हम पानी डाल देंगे कुछ, और एक चम्मच के सहारे स्ट्राइक करेंगे इसको। फिर क्या करेंगे, इसको टच करेंगे, थाली को, हम कंपन का अनुभव करेंगे। फिर क्या करेंगे, कुछ देर के बाद हम थाली को फिर स्ट्राइक करेंगे।
पहले खाली थाली जो रहेगा जिसमें कुछ नहीं डाला रहेगा उस पर एक बार हम स्ट्राइक करेंगे और हाथ से छू के देख कंपन का अनुभव करेंगे, हमें पूर्ण रूप से कंपन का अनुभव होगा। उसके बाद इसमें कुछ पानी डाल देंगे और फिर चम्मच से स्ट्राइक करेंगे इसमें ऐसे, तो फिर हम टच करेंगे तो उसके बाद हमें इसमें थाली में कंपन का अनुभव होगा। उसके बाद तीसरी बार फिर हम थाली को टच करेंगे और इसमें जो पानी है उस पानी के अंदर तरंग का अनुभव करेंगे, जिससे ये साबित हो जाती है जो ध्वनि कंपित वस्तु या विक्षोभ ध्वनि उत्पन्न करती है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।